नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो भाई मार्केट में तो बहुत ज़्यादा ही टाइम पास का माहौल चल रहा है। वोलेटिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है और मार्केट एक रेंज बाउंड के जैसे बिहेव कर रहा है इंट्राडे चार्ट पे। यानी कि यदि मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में पहले दिन भी यानी कि आप समझ लो मंडे को एक डोजी कैंडल बना और कल भी यानी कि ट्यूसडे को एक और डोजी कैंडल बना। अच्छा, एक चीज़ मतलब समझ में आया कि बायर्स और सेलर्स यानी कि बुल्स और बेयर्स के बीच में अच्छा खासा रस्साकशी चल रहा है। सिमिलरली यदि आप बैंक निफ्टी की भी बात करो तो बैंक निफ्टी भी एक रेंज में घूम रहा है। ऊपर में 52,800 और 52,650, नीचे में 52,200 और 52,000। उसका लो गया था 52,750, उसको एक एक्सेप्शन मान लेते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन बाज़ार अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम पास चल रहा है और कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है। यानी कि आने वाले कुछ दिन में वॉलेटिलिटी भी बढ़ेगी और बाज़ार अपना एक रुख भी मोड़ेगा। अच्छा, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि रुख मोड़ेगा, इसका रीज़न ये है कि यदि आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाज़ार में एक अप ट्रेंड आ चुका है। मतलब कि यहाँ पे एक करेक्शन आया, बड़ा सा फॉल आया, उसके बाद एक यहाँ पे आ करके बाज़ार एक नीचे की तरफ कंसोलिडेशन कर रहा है। ये मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। और बैंक निफ्टी में यदि आप एक चीज़ नोटिस करो तो बैंक निफ्टी में पहले बन रहे थे हायर लोज हायर हाइज, ठीक है, हायर लोज और हायर हाइज, राइट। लेकिन अब बैंक निफ्टी में लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं, ठीक है, लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं। मतलब कि बैंक निफ्टी पहले ऐसे चल रहा था जो कि अब रिवर्सल दे करके नीचे की तरफ जा सकता है गिवन सम कंडीशंस, ठीक है। तो अभी मैं क्योंकि बैंक निफ्टी के एनालिसिस कर रहा हूँ तो इसको पहले कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की यदि हम लोग बात करें, बैंक निफ्टी में हमारे पास नीचे के लेवल्स में यदि बैंक निफ्टी 52,000 जिस दिन नीचे इसके नीचे क्लोज कर देगा, इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाएगा आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में भी समझ लो आप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उसने बहुत कंसोलिडेशन किया है। और ऊपर की तरफ यदि देखें, बैंक निफ्टी जिस दिन 52,800 क्रॉस करके क्लोज कर देता है और राउंड ऑफ फिगर यदि मान ले कि 53,000 वो हमारा कंफर्मेशन सिग्नल होगा, यदि इन दोनों लेवल को क्रॉस करके ऊपर में क्लोज कर देता है तो बैंक निफ्टी ने का इसका मतलब ये हो गया कि ये एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में जाने के बाद ये इसने अपना कंसोलिडेशन किया और उसके बाद इसने अपना अप ट्रेंड रिज्यूम किया, ठीक है। अच्छा, यदि बात करें नीचे वाले केस में तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और ऊपर वाले का प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है। तो ये हो गई थोड़े लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात। अब बात करते हैं थोड़े शॉर्टर टाइम फ्रेम की। तो वही हमारे पास बैंक निफ्टी में ऊपर नीचे कितना हो सकता है। टाइम पास की यदि बात करें तो ऊपर में बैंक निफ्टी यदि हमारा यहाँ पे ऐसे तो बैंक निफ्टी का भी लेवल 52,400 है, राइट। यदि ऊपर में बैंक निफ्टी 52,500 क्रॉस करता है तो ये हमारा एक सी साइड होगा। ये मैं इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूँ। ये हमारा सी साइड होगा। ऊपर में कितना जा सकता है, सबसे पहला और थोड़ा अच्छा लेवल जो बैंक निफ्टी को रोक रहा है वो है 52,650। और उससे ऊपर यदि 650 भी तोड़ता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जहाँ पे सेलिंग अच्छी खासी आई थी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जो 52,800 के आसपास है, ठीक है। 52,650 तोड़ा तो 52,800। लेकिन हमारा टारगेट मैं जो चाहता हूँ, यदि आप कोई भी सी में बैठते हो तो 650 के पास सबसे सेफ एग्जिट मिलेगा, ठीक है। उससे ऊपर मार्केट आप एक बार नो ट्रेड जोन में समझ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब नीचे की भी बात कर लेते हैं। नीचे में कितना जा सकता है बैंक निफ्टी में, यदि 52,330 ये लेवल यदि तोड़ता है, 400 पे है, 330 यदि तोड़ता है तो ये हमारा पी साइड का ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। नीचे के साइड में अपने कौन से लेवल्स देख सकते हैं। पहला लेवल है 52,250 और दूसरा लेवल है 52,170। आज मैं ज़्यादा बड़े लेवल्स नहीं दे रहा हूँ बिकॉज बाज़ार अभी बहुत छोटे से रेंज में है। जिस तरफ बाज़ार घूमेगा उस तरफ फिर हमारा वॉलेटिलिटी जब वापस बढ़ेगा तब हमें समझ में आया कि बाज़ार किस तरफ जाना चाह रहा है, ठीक है। इसीलिए आज के लिए यानी कि इमीडिएट बेसिस पे समझ लो आप, थर्सडे के लिए बैंक निफ्टी का ये रेंज है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में भी हमारा आप देखो बहुत ही छोटे रेंज में काम हुआ है।
नॉट इवन 100 पॉइंट्स, ठीक है, 100 पॉइंट के रेंज में भी काम नहीं हुआ है। ऐसा 2 दिन लगातार हो रहा है, ठीक है। तो निफ्टी के टाइम फ्रेम की यदि बात करें तो ऐसा हो सकता है कि बाज़ार अपना एक, समझ लो ये यहाँ पे भी लड़ाई है ना, तो यहाँ पे आप समझ लो ये एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर ट्रायंगल नहीं बोले तो एक ट्रायंगल बनेगा आगे जा कर के, ठीक है। तो यदि जिस लेवल पे भी यदि तोड़ा बाज़ार, यदि लेवल नीचे की तरफ तोड़ता है, कितने लेवल पे, वो है 24,500, यदि ये लेवल तोड़ के क्लोज करता है तो आप समझ लेना कि बाज़ार अब एक बार नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि बाज़ार अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहता है तो उसको ऊपर में 24,650 660 है हाई हमारा, लेकिन मैं 650 मान रहा हूँ। और ऊपर में यहाँ, हालांकि यहाँ पे हमारे पास सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 25,000 पे है, बट इमीडिएट बेसिस पे 24,700 पे हमारा कॉल राइटर अच्छा खासा बैठा हुआ है। तो उसको यदि ट्रैप होना होगा तो 24,700 के ऊपर यदि बाज़ार जाता है, 24,700 24,725 पकड़ लो आप, तो 25 पॉइंट का अपने बफर दे सकते हैं। यदि उसके ऊपर जाता है तो बाज़ार में एक अच्छी रैली आएगी जो की जाएगी 24,800, क्योंकि वहाँ पे हमारे कॉल राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे, राइट। एक पहला लेवल होगा 24,800, इमीडिएट बेसिस पे हम लोग को देखने को मिल सकता है। दूसरा लेवल मैं अभी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये एक एक्सपायरी बेस्ड शॉर्ट कवरिंग है, तो वो बहुत ही शॉर्ट इमीडिएट बेसिस के लिए आती है। लॉन्ग टर्म की यदि जब हम लोग बात करते हैं तो बाजार का ट्रेंड सिर्फ बाय और सेलर ऑप्शन के बेसिस पे नहीं होता, वो फ्यूचर्स के बेसिस पे भी होता है, ठीक है। अच्छा, नीचे की साइड यदि एक्सपायरी की बात करें तो नीचे में हमारे पास तगड़ा पुट राइटर कौन है, तगड़ा पुट राइटर हमारे पास 24,500 का है, ठीक है। तो उस लेवल, उसके हिसाब से हमारे लेवल्स निकलेंगे, वो देख लेते हैं इंट्राडे चार्ट पे। इंट्राडे चार्ट पे यदि हम लोग बात करें तो निफ्टी जो था वो क्लोजिंग दिया था 24,613, यानी कि आप 600 के आसपास ही पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि बाजार नीचे के लेवल्स की यदि बात करता है तो नीचे कितना जा सकता है, हमारे पास पुट राइटर सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ पर है, वो है 24,500, ठीक है। इसका पुट राइटिंग ज़्यादा है। तो एक चीज़ अपने को क्या पता चला कि 24,650 से लेकर के 24,550 हमारा नो ट्रेड जोन है, ये चीज़ ध्यान रखना। 550 525 आप जो भी आप एक रेंज देख लो, क्योंकि क्या है ना कि यदि 24,550 से लेकर 24,500 ब्रेक करता है तो हमारा एंट्री पॉइंट तभी नीचे के साइड बनेगा। यानी कि मैं सेफर साइड की बात करूं तो 24,490 ये हमारा नीचे के साइड एंट्री पॉइंट बनेगा फॉर पुट, ठीक है। और तो हमारा नीचे का टारगेट्स क्या होगा वो देख लेते हैं, वो है हमारा 24,450, ये है हमारा पहला लेवल। और उसके बाद उसके नीचे कितना जा सकता है, 24,410, ठीक है, 24,410। ये तो हो गया हमारा नीचे का लेवल्स। ऊपर के लेवल्स भी मैंने बता दिए थे, लेकिन फिर भी एक रिपीटिशन के लिए मैं बता देता हूँ। ऊपर में हमारे पास 24,710, अच्छा 24,660 जो है वो हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा, 660 जो है हमारा वो एंट्री पॉइंट बनेगा सी साइड के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमारा कॉल राइटिंग ज़्यादा है, जैसा कि मैंने बताया। तो 24,710 के ऊपर जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल हमारे 24,760, और सेम ही दिन में हमारे पास 24,800, ये एक राउंड ऑफ फिगर है। इस चीज़ को ध्यान रखना, कभी कभार होता है बाजार राउंड ऑफ फिगर के 2 पॉइंट पहले भी घूम जाता है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, या फिर कभी कभार होता है उससे 10 पॉइंट ऊपर, यानी कि 10 पॉइंट ऊपर नीचे का एक बफर जोन रहता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये तो हो गए हमारे इंट्राडे लेवल्स, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी कल है। इसकी वजह से आप एक चीज़ का ध्यान रखना, यदि बाज़ार फिर से रेंज बाउंड रहा तो प्रीमियम गलाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम गलाएगा, ठीक है। यानी कि रेंज बाउंड का मतलब यदि उसने अपने पहले रेजिस्टेंस और पहले सपोर्ट के बीच में ही यदि एक्सपायरी एंड कर दी तो भैया आप देख लेना, आपको मूवमेंट तो इसमें भले ही आ जाए ऊपर या नीचे, लेकिन प्रीमियम ज़रूर गल जाता है इस एक्सपायरी का, इस वीकली एक्सपायरी का। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया हो। आपके क्या लेवल्स हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आप हमारे डेली अपडेट्स को मिस ना करो।